नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, हम सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदू धर्म किसी भी एक खास विचारधारा के ऊपर नहीं चलता है। हिंदू धर्म में अपने बहुत प्रकार के विचार और मत प्रकट किए जाते हैं, जो कि समय समय के विकास से होकर के यहाँ तक गुजरा है। इस बात को तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंतर्गत कई प्रकार की पूजा पद्धतियाँ हैं, कई प्रकार के धर्म ग्रंथ हैं, कई प्रकार के त्योहार हैं और हर इंसान अपनी स्वेच्छा से किसी को भी अपना सकता है, जिस कारण से हिंदू धर्म इस दुनिया का सबसे उदार धर्म माना जाता है और इस धर्म में कट्टरवादिता की कोई भी जगह नहीं है। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदू धर्म से जुड़े हुए 10 ऐसे तथ्यों के बारे में जिसे हर हिंदू को जरूर जानना चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर 1, आप सब लोग इस बात को तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुनिया के अलग अलग धर्मों के संस्थापक हैं जिनका उन धर्म में जिक्र किया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म के कोई भी संस्थापक नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म आदिकाल से ही चला आ रहा है, जो कि ऋषि मुनियों के उपदेश और उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ती चली गई। नंबर 2, हम सब लोग इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर धर्म के अंतर्गत एक विशेष संख्या या यूं कहें कि किसी खास संख्या का महत्व होता है, जैसे कि इस्लाम में 786। ठीक इसी प्रकार से हिंदू धर्म के अंतर्गत 108 अंक को बहुत पवित्र माना जाता है। नंबर 3, हम सब लोग इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुनिया के अलग अलग धर्मों में, जैसे कि इस्लाम में शुक्रवार को नमाज पढ़ना जरूरी माना गया है, क्रिश्चियनिटी में रविवार को चर्च जाना जरूरी माना गया है, लेकिन हिंदू धर्म के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप जब चाहें मंदिर जा सकते हैं और आपकी इच्छा ना हो तो आप मंदिर ना जाएं। इसके लिए आपको विवश नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंदू धर्म के अंतर्गत मंदिर जाना इंसान की स्वयं की इच्छा होती है, ना कि उसकी विवशता। नंबर 4, हिंदू धर्म किसी एक खास ग्रंथ पर नहीं चलता है, जैसे कि इस्लाम कुरान को फॉलो करता है, क्रिश्चियनिटी बाइबल को फॉलो करती है, लेकिन हिंदू धर्म किसी एक खास ग्रंथ को फॉलो नहीं करता है। हिंदू धर्म में बहुत से महत्वपूर्ण और सभी जरूरी ग्रंथ माने गए हैं जिनका अनुसरण करना इंसान की स्वयं की इच्छा है। वैसे हिंदू धर्म के अंतर्गत वेद, पुराण, उपनिषद और इनके अलावा भी बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं जो कि अपने आप में उतना ही महत्व रखती है जितना कि वेद, उपनिषद और पुराण। इसीलिए हिंदू धर्म किसी एक खास ग्रंथ पर नहीं चलता है। नंबर 5, जो लोग धर्म को या किसी खास ईश्वर को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को नास्तिक कहा जाता है और नास्तिक लोगों के लिए दुनिया के अलग अलग धर्मों में कई प्रकार की बातें कही गई हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि चाहे वो आस्तिक हो या फिर नास्तिक हो, दोनों ही लोग अंत में भगवान को प्राप्त करते हैं। इस कारण से हिंदू धर्म आस्तिक के साथ साथ नास्तिक को भी उतना ही महत्व देता है जितना कि आस्तिक को। नंबर 6, हम सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंतर्गत कई अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। अगर आप लोगों को हिंदू धर्म की विविधता को समझना हो तो आपको भारत के राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहार और उनकी विविधता को अच्छे से समझना पड़ेगा। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं जो कि हिंदू धर्म से ही संबंधित होते हैं। वैसे हिंदू धर्म के अंतर्गत होली, दिवाली, जन्माष्टमी, नवरात्र और संक्रांत ये कुछ मुख्य त्योहार होते हैं। नंबर 7, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि क्रिश्चियनिटी इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, जिसको मानने वाले लोग इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद इस्लाम का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर है हिंदू धर्म। नंबर 8, आप सब लोग इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पुरुष और स्त्री को लेकर के दुनिया के अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार की व्याख्या देखने को मिलती है, किंतु हिंदू धर्म के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही बराबर है, दोनों ही समाज में अपना अहम योगदान निभाते हैं, जिस कारण से हिंदू धर्म में देवी और देवता दोनों की ही पूजा की जाती है। नंबर 9, जगन्नाथ, जो कि जगन्नाथ शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है विशाल रथ। नंबर 10, वेद, वेदों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वेद हजारों वर्ष तक मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचे।